my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे स्टोरीज को लाइक करो और अगर हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। आज आपके लिए मैं बहुत ही खौफनाक स्टोरी लेकर आई हूँ और आप लोग को सुन के बहुत अच्छी भी लगेगी और आप लोग एंजॉय भी करोगे। आज के जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है सद्दाम। मेरा नाम सद्दाम है। मैं अपने सिटी कंट्री का नाम ऑनियन नहीं करना चाहता। हम लोग पहले ताया और ताई के घर में रहा करते थे। ताई के 8 बच्चे हुआ करते थे। ताई का मायका भी उसी सिटी में था। ताई हमेशा अपने मायका चली जाया करती थी और मेरे मॉम को ही सारा काम करना पड़ता था। उनके 8 बच्चों के कपड़े, खाना पीना, हर कुछ मम्मी को ही ध्यान देना पड़ता था। मेरा छोटा भाई तब बहुत छोटा था, करीब करीब वो 8-9 महीना का ही था। हम लोग 3 भाई थे। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाया करती थी। हम लोग फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे तब। इसी वजह से मेरे फादर दुबई चले गए जॉब के सिलसिले में और हम लोग को 1 साल के अंदर वहीं पे ले चले जाएंगे ये भी कहा। मेरी मॉम बहुत तंग आ चुकी थी इनके घर से, इसीलिए उन्होंने फादर से परमिशन लिया और वो हम लोग एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। थोड़ा बहुत ही सामान हम लोगों ने उस घर में लेकर गए थे। नीचे का जो घर था, हम जहाँ शिफ्ट हुए थे, ग्राउंड फ्लोर का घर बिल्कुल खाली था। वो ऑनर का सामान रखा हुआ था। ऑनर अपना यूके शिफ्ट हो गए थे अपने फैमिली के साथ। ऑनर का कोई मामू ना चाचा कोई आकर उस घर में कभी कभार बस झांक के चले जाया करते थे। उन लोगों ने हमसे सारी बात कही और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में चले गए। मम्मी को अच्छा भी लगा कि इधर उधर कोई ऐसा नहीं है कि हमें परेशान करेगा। हम लोग चारों ही रहते थे। भाई काफ़ी छोटा हुआ करता था। मेरी जो नानू थी, मेरे नानू आ गई क्योंकि हम लोग चारों अकेले रहेंगे, हम लोग ज़्यादा बड़े नहीं थे, इसीलिए एक कमरे में मेरी मॉम अब मेरे 2 भाई को लेकर सो गई और मेरे नानू के साथ मैं सो रहा था। अचानक से मेरी नींद खुल गई तो मैं देखता हूँ मेरी नानू बेड पर बैठी हुई है। वो ऐसे में बहुत जल्दी उठ जाया करती थी और नमाज वगैरह भी पढ़ा करती थी, मैं जानता था। लेकिन उस दिन वो बैठी हुई थी बेड पर और वो डोर ओपन हुआ था हमारा रूम का। मैंने सोचा नानू ही की होगी और टीवी लॉन्च दिखता था। टीवी लॉन्च में रोशनदान से काफ़ी रोशनी आती थी। मैंने देखा नानू अपने होठों पर उंगली देकर मुझे इशारों से चुप करने के लिए कह रही है। मैं काफ़ी नींद में था। मैं तब 14-15 ईयर्स का था। मैं सोचा नानू ऐसे क्यों कर रही है। मैं उठ के जब बैठने गया, नानू मुझे सोने का इशारा करने लगी। फिर वो धीरे धीरे आगे आई, आकर दरवाज़ा को बंद कर लिया। फिर मुझे कहा सो जाओ। मैं सो गया। सुबह जब स्कूल में जा रहा था तब नानू काफ़ी टाइम तक सो रही थी। ना जाने क्यों कभी मैंने उन्हें इस तरह इतनी देर तक सोते हुए नहीं देखा था। मैं नानू के पास गया और उनसे पूछने लगा क्या बात है। उस घर में हम लोग आए हुए जस्ट 2 दिन ही हुए थे। नानू ने कहा कुछ नहीं, तुम स्कूल जा रहे हो, जाओ। मैंने बहुत पूछने पर उन्होंने कहा कल जब हम दोनों सो रहे थे अचानक से धड़ाम से हमारा रूम का दरवाज़ा किसी ने खोला था। नानू का नींद खुल गया तो नानू ने देखा टीवी लॉन्च में एक लड़की वाइट फ्रॉक में खड़ी हुई थी, छोटी सी लड़की, और हंस रही थी। मैं ये सुनकर मैंने सोचा कि नानू शायद नींद में थी और उनका उम्र भी हो चुका है तो सपना देखी होगी। मेरे मॉम से भी ये बात उन्होंने शेयर किया, लेकिन हम लोगों ने ख़ास उनके बात पे इतना केयर नहीं किया क्योंकि हम लोगों के साथ पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसी रात जिस दिन हम लोग स्कूल से आए, फिर अपना जैसे डेली रूटीन काम सब हुआ,
हम लोग फिर रात के डिनर करके सोने चले गए। मैं जाते ही बेड पर मैं सो भी गया था। फिर अचानक से एक चीखने का आवाज़ आया तो मैंने देखा नानू बेड के पास की पड़ी हुई थी। मैंने कहा क्या बात है। नानू को बहुत चोटें लगी हुई थी, वो अपना कमर को पकड़ के उठ नहीं पा रही थी। मैंने जल्दी से मॉम को बुलाया, वो आई और उठाई। फिर नानू ने कहा कि मुझे किसी छोटे बच्चे ने पैर में हाथ देकर उठाया। मैं जल्दी से उठकर देखने लगी तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है वाइट कलर का फ्रॉक पहने हुए। उसके हाथ काफ़ी सॉफ्ट थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक से एक औरत आई और मुझे झटका देकर बेड से गिरा दी और वो बच्ची को लेकर कहीं गायब हो गई। ये सुनने के बाद मेरी मम्मी भी काफ़ी दंग रह गई। मम्मी ने भी कहा कि जब दोपहर के समय में मम्मी अपने कमरे में कुछ कर रही थी तो उन्हें बच्चे की हंसी की आवाज़ आ रही थी। मेरा भाई सो रहा था और वो उतना बड़ा नहीं था कि उस तरह हंसता। और हम दोनों भाई स्कूल में थे। नानू अपना रेस्ट कर रही थी, मम्मी अपना काम कर रही थी। उसी वक्त उनको वो बच्चे की हंसने की आवाज़ भी आई थी और उन्होंने अचानक से एक छोटे से बच्चे को भी देखा था जो कि पल भर में गायब भी हो गई। इस वजह से नानू ने कहा हमारे जान पहचान के हैं, एक वहाँ पर आमिल हुआ करते थे, उनका कुछ रिलेटिव्स ही थे नानू के घर का। उन्हें बुलाया गया, वो आए। फिर उन्होंने कुछ अगरबत्तियाँ दी और कहा कोई डर की बात नहीं है, आप लोग एक काम करो, ये अगरबत्तियाँ इस कमरे में जला दो जहाँ पे मैं और नानू सोया करते थे। सुबह शाम ये अगरबत्तियाँ जला दिया करोगे तो उन लोग का यहाँ से असर जो है वो असर ख़त्म हो जाएगा। नानू ने वैसे ही किया, लेकिन जब से वो अगरबत्तियाँ जलाई वो लोग जैसे बिल्कुल हम पे गुस्सा हो गए। अचानक से हमारा बेड अपने आप हिलने लगा रात को। फिर नींद टूट गई। फिर जैसे दीवारों में कई शैडोज हमें दिखे। बिल्कुल नॉर्मली केस, काफ़ी बार हम लोग सुन चुके थे इस सब बातों के लिए, लेकिन कभी देखा नहीं था अपने आँखों से। नानू भी काफ़ी डर गई और वो चीखने लगी, मैं भी चीखने लगा। फिर नानू ने कहा कि डर मत, जल्दी से अपना आयतल कुर्सी पढ़। हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। फिर से उन्हीं आमिल को बुलाया गया, वो आए। आने के बाद उन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह की और कहा कि ये घर छोड़ दो, ये घर में जिन्नातों का बसेरा है और एक तो नहीं काफ़ी जिन यहाँ पर रहते हैं अपने परिवार के साथ। आप लोगों को मैं जो अगरबत्ती दिया था वो अगरबत्ती जलाने पर उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए वो लोग आपके अगेंस्ट हो गए। तो नानू ने कहा ऐसा क्यों? फिर हम लोग क्या करेंगे, इस घर में तो कुछ ही दिन हुआ है, हमारी बेटी शिफ्ट हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग यहाँ पर रह सकते हो तो रहो, वो लोग खास कुछ नुकसान नहीं देंगे क्योंकि मैं इस तरह पढ़ाई कर दूँगा, तावीज़ वगैरह लगा दूँगा। तो नानू ने कहा वही कर दो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिन भी नहीं रहना है, वो लोग अपने हस्बैंड के साथ दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। नानू ने इस तरह कहने के बाद तो उन्होंने वैसे कर दिया और कहा कि रात को इस रूम में ना ही सोया करो। फिर मैं और नानू मम्मी के कमरे में ही सो जाया करते थे। 2 दिन सो रहे थे। तीसरे दिन मेरा छोटा भाई जो था सबसे छोटा, वो थोड़ा थोड़ा क्राउलिंग करता था। वो अचानक से जब मम्मी काम कर रही थी और मेरे नानू अपना सो रही थी और वो क्राउलिंग करते करते उसी कमरे में चला गया। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, मम्मी को पता भी नहीं चला वो कमरा कौन खोला है क्या। वो तो स्टैंड भी नहीं हो पाता था मेरा भाई तब। वो कमरा कैसे खुला था किसी को नहीं पता। वो क्राउलिंग करते हुए चला गया और वहाँ पे बंद हो गया और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। मेरी मम्मी काफ़ी फिक्रमंद हो गई और मेरी मम्मी ने देखा कि नानू सो रही है और हम दोनों स्कूल गए हुए थे। फिर मेरा भाई अंदर जाके दरवाज़ा बंद कैसे कर सकता है। मेरी मम्मी बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। नानू भी आई और नानू ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ी और कहा कि हमें माफ़ कर दो, हम इस कमरे को ऐसे में भी बंद करके रखे हैं और अगर तुम लोग को पसंद नहीं है हम यहाँ पर रहे, हम आज ही इस घर को छोड़ देंगे। कहकर नानू ने
जब इस तरह कहा और दरवाज़ा को नॉक करने लगी तो अचानक से कमरा अपने आप खोल गया और मेरा भाई नीचे बैठकर रो रहा था। मेरी मम्मी उसे उठाकर सीने से लगा ली और मम्मी ने कहा कि हम लोग अभी के अभी एक घर छोड़कर नानू के घर जाएंगे। और मम्मी नानू के घर चली गई। हमें स्कूल से नाना जी लेने आए और उन्हीं के घर हम लोग गए। हमारा थोड़ा बहुत सामान ही, जैसे कपड़े, कुछ बेबी के सामान, वही सब मम्मी ने अपने साथ लिया था। फिर मेरे फादर को कह दिया और फिर मेरे फादर ने कहा ठीक है, तुम लोग फ़िलहाल नाना नानी के पास ही रहो, कुछ दिनों के अंदर ही मैं तुम लोग को दुबई लेकर आ जाऊंगा। और हम लोग वाकई में गॉड की कृपा से, खुदा के दया से हम लोगों को मिल भी गया वीज़ा वगैरह सब कुछ दुबई जाने का। और हमारे फादर हमें लेकर चले आए। फिलहाल हम लोग यहीं पे हैं। ऐसा कुछ हमारे साथ दोबारा इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सतम कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, उनकी ज़िंदगी में घटी हुई कुछ घटनाएं जैसे कि वाक़या, वो हमें ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। आपने अपना वाक़या हमारे साथ शेयर किए हैं और आगे भी इसी तरह करते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग के साथ भी घटी है कुछ इंसिडेंट तो मुझे ज़रूर आप लोग शेयर करें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। जो इंस्टाग्राम में नहीं दे सकते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना स्टोरी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।